नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बार बार बोल रहे थे कि सर एमसीक्यूज़ कराइए, तो आप सभी के लिए मैं मध्यकालीन भारत, अभी हम लोग मध्यकालीन भारत ही पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर के आया हुआ हूँ। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। आपको थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी पे एकदम क्लियर रहेगा ना, तो आप एमसीक्यूज़ ऑटोमेटिक लगा लोगे। जब हमारी पूरी तैयारी हो जाती है, उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाया जाता है। लेकिन आप सभी बार बार बोल रहे थे, तो आप सभी के लिए मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, ये है जो कुतुब मीनार है। आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? देखो, यहाँ पर ये पूछा है कि किसने पूरा किया था, ये नहीं बोला है कि किसने बनाना प्रारंभ किया था। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन कंप्लीट होने से पहले क्या हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, मतलब निधन हो जाता है। तो इसको कंप्लीट कराते हैं कौन? इल्तुतमिश। कौन कंप्लीट कराता है इसको? इल्तुतमिश कंप्लीट कराता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जो लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन है आप सभी को, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाल बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लाल बख्श की उपाधि किसने धारण किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने क्या किया था? लाल बख्श की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो देखो, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप सभी के पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो क्या था? पोलो खेलते हुए गिर गया था, जिससे उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका, उत्तर भारत बोलो या सिर्फ और सिर्फ भारत भी बोल देगा प्रश्न में कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो क्या हो जाएगी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इसको बच्चे जानते होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजिट प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ करके गया था? और जब मोहम्मद गौरी उसको छोड़ करके जाता है, तो फिर यहाँ पर किसका शुरू होता है? गुलाम वंश का। तो यहाँ पर मेनली उसको किसको छोड़ करके गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके गया था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान बेटी थी अल्तमश की। किसकी बेटी थी वो? अल्तमश की बेटी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं थी। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था, किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है नसीर उद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा नसीर उद्दीन। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो बलबन का जो प्रधानमंत्री काल है वो क्या कहलाता है? बलबन का जो प्रधानमंत्री काल है उसको क्या कहा जाता है? एग्जाम में वो भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1498 में, 1526 में, 1565 में या 1600 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1526 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सभी, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? ठीक है। चिहालगनी के विनाश का श्रेय किसको दिया गया था? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा बलबन। बलबन ने क्या किया था? चिहालगनी को ख़त्म कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन का या नसीरुद्दीन खुसरो का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ गया था कौन? चंगेज खान। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मतलब दिल्ली का जो खिलजी सुल्तान थे वो कहाँ के आए हुए थे? ये है हमारा प्रश्न। ऑप्शन है मंगोल, अफगान, तुर्क या तो फिर एक जाट कबीला था। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी है। जो खिलजी लोग थे वो एक्चुअल में क्या थे? तुर्की थे। कहाँ के थे उन लोग? तुर्क के थे। ठीक है।
तो इसका सी उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन है खिजर खां, मोहम्मद गौरी, मलिक कफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका मलिक कफूर। मलिक कफूर जो था वो दक्षिण में गया था, किसके समय पर? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर शानी, ठीक है, सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर शानी कहा करता था। अगला प्रश्न हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल ने आक्रमण किया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर बहुत बार मंगोलों ने आक्रमण किया था और हर बार मंगोलों को उसने क्या किया है? परास्त किया था। तो अगर कहा जाता कि अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता तो मंगोल भारत पर शासन करते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन में वो निपुण था। अगला प्रश्न है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना, सॉरी ये सल्तनत होगा, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, उसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? तो किसने स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। एक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है हमारा फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो फिरोज तुगलक ने काम किया था। ठीक है, अगला याद रखना, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हम सभी के पास इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था? इब्न बतूता भारत आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण रूप मुद्रा प्रचलित किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। एक चीज़ याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को नाम भारत का सबसे अभागा शासक भी कहा जाता है। अभागा शासक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो काम तो अच्छे करता था लेकिन बेचारा हर बार क्या हो जाता था? फेल हो जाता था। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं इनको भारत का अभागा शासक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? क्या चीज़? विरोधों का मिश्रण किसको बोला है? तो इसका जो उत्तर है वही मोहम्मद बिन तुगलक, बेचारा सबसे अभागा शासक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था वो बेचारा, जो भी काम करता था ना उसमें विरोध हो जाता था। जैसे राजधानी का परिवर्तन किया, उसमें भी क्या हो गया? जनता ही राजधानी परिवर्तन को स्वीकार नहीं की, तो बेचारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फिर वो अभी थोड़ा देर पहले जो पढ़े सिक्का वाला, तो वो भी उसका बेचारे का फेल हो गया था। तो जो भी कुछ काम करता था उसमें जनरली क्या हो जाया करता था? फेल हो जाता था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण या भारत का सबसे अभागा शासक कहा जाता है। अगला है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो देखो इसका जो सही उत्तर है, राजधानी तो दूसरे शहर को बनाने की कोशिश किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। एक्चुअल में कहा जाए तो वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, मतलब वो अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? खिलजी, तुगलक, दास या लोधी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा तुगलक। तुगलक वंश के लोगों ने क्या था, हमारे दिल्ली सल्तनत पर बोल दूं, सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने क्या किया है? राज किया है। अगला प्रश्न है हमारा, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने या खिज खां ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने क्या था? लोदी वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किस शासक ने चिकित्सा तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया था? मतलब पैसा उस क्षेत्र में भी इसने खर्च किया था। तो वो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक अच्छा काम किया है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अच्छा काम तो करने जाता था
लेकिन बेचारे से हो नहीं पाता था। अगला है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है ये कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको उत्तर को हमेशा याद रखना, सिकंदर लोदी आएगा। क्या आएगा इसका उत्तर? सिकंदर लोदी आएगा। बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ एक प्रश्न है। अगला है, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आप सभी के पास, अहमद शाह, अलाउद्दीन हसन, महमूद गवान या फिरोज शाह बहमनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो फिरोज शाह बहमनी ही हो जाएगा। अगला है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, मतलब उसका जीर्णोद्धार बोल सकता हूँ मैं, किसने किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था, उसका जीर्णोद्धार बोल सकते हैं। चांद बीबी शासिका थी, मतलब चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की, बीजापुर की, सतारा की या गोलकोंडा की? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अहमदनगर की। वो क्या थी? चांद बीबी शासिका थी। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना, जो गोल गुंबज है वो कहाँ पर है? बीजापुर में है। और हमसे क्या पूछ रहा है? उसका निर्माण किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने क्या किया था? बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, जिसको गोल गुंबद भी कहते हैं? तो ऑप्शन में देखो, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने देखा बीजापुर, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? हमारा बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा जो थी वो बहमनी राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। अगला प्रश्न है, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसके निर्माता हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का नाम साउथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसका नाम को याद रखना, कृष्णदेवराय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जो चांद बीबी है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसको तो सेम प्रश्न को हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, अहमदनगर आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? विजयनगर के मध्यकालीन जो नगर था उसको आजकल हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो वो जाना जाता है हम्पी। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कृष्णदेवराय को। मैं बोला ना, कृष्णदेवराय का नाम याद रखना, ये बहुत फेमस आदमी है। अगला है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय समकालीन थे बाबर के। किसके समकालीन थे वो? बाबर के। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, क्या चीज़ को प्रोत्साहित, कौन कौन से भाषाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया था? तो मेनली उन्होंने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को किया था। क्या ये साउथ के लोग थे? तो साउथ के लोग किसको प्रोमोट करेंगे? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। अगला है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने क्या किया था? पुर्तगालियों के साथ संधि भी किया था। विजयनगर के गौरव के भाग्यावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। थोड़ा देर पहले भी देखे थे, जो विजयनगर का जो मध्यकालीन जो फेमस जगह था, आज वो किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। देखो, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो मैं जब आपको युद्ध वाला पोर्शन बता रहा था तो उसमें इस चीज़ को बताया भी था कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। अगला है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद में? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन है? ऑप्शन है रामदास, तुकाराम, नामदेव या एकनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा तुकाराम।
क्या है? तुकाराम। देखो मराठी नाम भी लग रहा होगा आपको तुकाराम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुकाराम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो शंकराचार्य का तो अद्वैत था, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत था, चारवाक का लोकायत था, चैतन्य का विशिष्ट अद्वैत नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सी। सी जो है वो गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। तो जो मठ से रिलेटेड अगर नाम आ जाए तो इनका नाम याद रखना, किसका? शंकराचार्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने क्या किया है? मठ का स्थापना किया था। मेवाड़ के राजघरानाओं से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मीराबाई। कौन है? मीराबाई। अगला है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर की दरगाह बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये है मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, बहुत इसको मुसलमान लोग बहुत ही ज़्यादा मानते भी हैं। तो अजमेर का जो दरगाह है वो किसका है? मोइनुद्दीन चिश्ती जी का है। अगला है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो इसका श्रेय जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी की पूरी टीम आप सभी अच्छे से पास हो सको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सको। देखो जरूरी नहीं है कि मंडी निरीक्षक में ही, ये आपको आगे आने वाले जितने एग्ज़ाम होंगे वो सारे के सारे में मदद करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।